तो बच्चों ये क्वेश्चन है जेईई में 2023 का 25 जैन सिफ्ट 2 का। ये यहाँ पर एसी का क्वेश्चन है ना। एसी चैप्टर जो है ना उसका क्वेश्चन है एलसीआर का। अ सीरीज एलसीआर सर्किट इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स 220 volt 50 hertz. The circuit contains a resistance R is equal to 80 ohm and inductor of inductive reactance 70 ohm and capacitor of capacitive reactance 130 ohm. The power factor of the circuit is x by 10. ठीक है, तो हम लोग को इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, मतलब डायग्राम कुछ इस टाइप से होगा। मान लीजिए यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पर इंडक्टर हो गया, यहाँ पर कैपेसिटर और यहाँ पर एसी सोर्स दिया गया जिसमें हमें वोल्टेज कितना है 220 और 50 हर्ट्ज है। ध्यान रखिएगा कि ये जो है ना अगर साइन कॉस के फॉर्म में नहीं दिया, जैसे अगर 220 साइन ओमेगा टी ऐसे फॉर्म में नहीं दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये आरएमएस वोल्टेज होता है ये वाला 220 वाला। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना 80 ओम दिया हुआ है, एक्सएल हमें दिया हुआ है 70 ओम एंड ये एक्सी दिया हुआ है 130 ओम। एंड पावर फैक्टर, जब आप पावर कैलकुलेट करते हैं ना, जब आप एवरेज पावर कैलकुलेट करते होंगे, आप डिराइव देखे होंगे कैसे किया जाता है, तो वहां पर ना वी नोट आई नोट मतलब मैक्सिमम करंट इंटू मैक्सिमम वोल्टेज बाई 2 इंटू कॉस फाई डेरिवेशन में आता है। और ये जो कॉस फाई होता है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग पावर फैक्टर। ठीक है, और ये कॉस फाई में फाई क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है ना। अगर एलसीआर सर्किट में आपको याद हो तो इधर में रेजिस्टेंस और इधर में क्या होता था, इधर में होता था एक्सएल माइनस एक्सी, है ना। और यहां पर होता था इंपीडेंस, है ना, यहां पर होता था इंपीडेंस। ओके, समझ में आया आप लोगों को, यहां पर इंपीडेंस होता था। एक मिनट, ठीक है, और ये होता था फेज, जो फाई यहां पर लिखा हूं मैं। ठीक है, तो अब यहां से अगर आप इसको इंपीडेंस ट्रायंगल भी बोलते हैं, तो यहां से अगर आप कॉस फाई निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस फाई इज इक्वल टू ये बेस दैट इज आर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज जेड। ठीक है, तो इसलिए आर बाई जेड आता है। समझ में आ गया आप लोगों को, कॉस फैक्टर सॉरी पावर फैक्टर समझ में आ गया ना, आर बाई जेड होता है। पावर फैक्टर का मतलब पावर नहीं हुआ, ओनली कॉस फाई हुआ जो कि आर बाई जेड। आर हमें दिया हुआ है, जेड मालूम नहीं है, तो इंपीडेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। वैसे यहाँ पर एक्सी का वैल्यू ज्यादा है तो एक्सी डोमिनेट कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो ग्राफ हो जाएगा ना, वो ग्राफ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे एक्सी माइनस एक्सएल हो जाएगा। ठीक, और ये नीचे की तरफ ऐसे हो जाएगा जेड और ये फाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आर आप देखेंगे तो आर कितना दिया हुआ 80, तो 80 का स्क्वायर कीजिए और यहाँ पर एक्सएल माइनस एक्सी या एक्सी माइनस एक्सएल कर दीजिए, तो जो भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर वो आएगा 60, तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि रूट ओवर 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो बाहर में आएगा 100 ओम। तो z मालूम हो गया। अब हमें क्या चाहिए, cos फाई, तो cos फाई इज इक्वल टू क्या है, r बाई जेड है। तो r का वैल्यू कितना 80, z का वैल्यू कितना 100, तो आपको क्या मिलेगा 8 बाई 10, जो कि x बाई 10 दिया हुआ है। तो पूछ रहा था कि x का वैल्यू क्या होगा, तो आफ्टर कंपैरिजन x का वैल्यू क्या मालूम होगा आपको, x का वैल्यू यहां से 8 आ जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे कि x का वैल्यू 8 हो गया। तो ये इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट वीडियो देखेंगे बच्चों हम लोग